प्रेस क्लब नागदा के संरक्षक, राज्य स्तरीय अधिमान्य पत्रकार और कन्हैयालाल वैद्य पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार कैलाश सनोलिया का जन्मदिवस प्रेस क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष दीपक चौहान, संरक्षक ओम प्रकाश पुरोहित, सलीम खान, कोषाध्यक्ष मुकेश जैन, ब्रजेश बोहरा, अशोक दाइमा, महेश कछावा, मनीष वोरा सालेचा, मनीष सेठिया सहित अन्य सदस्यों ने श्री सनोलिया को पुष्पमाला पहनाकर व मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। सभी ने उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित की। जन्मदिवस के इस अवसर पर श्री सनोलिया ने प्रेस क्लब के सदस्यों को संबोधित किया। वहीं प्रेस क्लब नागदा द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब न केवल पत्रकारों के हित में कार्य कर रहा है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी अपनी भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष श्री चौहान ने सभी उपस्थित सदस्यों और अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि श्री सनोलिया जी जैसा वरिष्ठ और अनुभवी मार्गदर्शक का प्रेस क्लब से जुड़ा होना सभी के लिए गर्व की बात है। तो खा मैं लूंगा, वो तो प्रतिकार में सब रिटर्न आ जाएगा। एक मिनट भाई साहब, हाँ लीजिए। तो कि हमारे प्रेस क्लब के वरिष्ठ सनोलिया जी का जन्म दिवस है। मैं इस मौके पर जन्मदिन की हार्दिक इनको शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से कामना करता हूं कि ये दीर्घायु बने रहे और प्रेस क्लब का मार्गदर्शन इनको मिलता रहे। धन्यवाद। प्रेस क्लब नागदा के सम्मानित संरक्षक, राज्य स्तरीय अधिमान्य पत्रकार, राज्य स्तरीय निधि से सम्मानित और हम सबके आशीर्वाददाता आदरणीय मेरे पिता तुल्य आदरणीय भाई साहब को आज जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेस क्लब नागदा की ओर से, मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत जन्म दिवस की शुभकामनाएं। मैं आदरणीय भाई साहब से इस अवसर पर एक निवेदन करूंगा कि भाई साहब, शासन की बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें विशेष तरीके के समाचार प्रकाशित कर उनको सम्मानित किया जाता है। आप भी कई सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। इस बार आप एक संकल्प लें कि प्रेस क्लब के ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को इस दिशा में समाचार प्रकाशन का मार्गदर्शन प्रदान कर उन्हें भी सम्मान से नवाजाएंगे। नागदा प्रेस क्लब के हमेशा सभी प्रेस क्लब सदस्य को सिखाने वाले, समझाने वाले एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य स्तरीय पत्रकार बड़े भाई साहब कैलाश सनोलिया साहब का जन्मदिन की प्रेस क्लब की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय कैलाश जी सनोलिया साहब, राज्य स्तरीय अधिमान्य पत्रकार को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और प्रेस क्लब की तरफ से। धन्यवाद। सनोलिया जी हमारे मार्गदर्शक, हमारे वरिष्ठ प्रेस क्लब के वरिष्ठ सदस्य और मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिमान्य मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय पत्रकार महोदय, जिनके जन्मदिन पर आज प्रेस क्लब पूरा एक साथ आकर उनका जन्मदिन मना रहा, उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और दीर्घायु की कामना करता हूँ। जय गुरुदेव। पिता तुल्य सम्मानीय पत्रकार कैलाश जी सनोलिया साहब का जन्मदिन है। जन्मदिन के इस अवसर पर हम हमारी ओर से, किराना व्यापारी संघ की ओर से, मेरे परिवार की ओर से हम आपको बधाइयाँ बहुत प्रेषित करते हैं और आप सदैव ऐसे हंसते, मुस्कुराते और खिलखिलाते रहे, यही हम कामना करते हैं। क्लब के वरिष्ठ मार्गदर्शक, हमारे आशीर्वाददाता आदरणीय श्री सनोलिया जी के जन्म दिवस पर उनको मैं हार्दिक बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप उत्तरोत्तर प्रगति करें और हमारे प्रेस क्लब का मान नागदा में इसी प्रकार बढ़ाते रहे। इन्हीं शुभकामना के साथ निर्मल गर्ग हमारे वरिष्ठ पत्रकार, उनकी ओर से भी मैं इनको हार्दिक शुभकामना प्रेषित करना चाहता हूँ और नागदा सहकारी परिवार बीडी जायसवाल जी की तरफ से भी हार्दिक शुभकामना आपको प्रेषित हो और आप प्रगति करें, यही हम सबकी आपके साथ शुभकामनाएं। प्रेस क्लब के संरक्षक माननीय कैलाश जी सनोलिया साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पत्रकार और मेरे बड़े भाई, हमेशा मार्गदर्शन देने वाले कैलाश जी सनोलिया जी को प्रेस क्लब नागदा
बालाजी नेटवर्क और मेरे परिवार की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे और इनका मार्गदर्शन प्रेस क्लब को और उत्तरोत्तर प्रगति करे और प्रेस क्लब को आगे बढ़ाए। यही हम चाहते हैं कि इनका मार्गदर्शन सदैव हम पर बना रहे, इनका आशीर्वाद हमको और बना रहे। इनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कांति जायसवाल जी ने भी श्री भाई साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित की है। उनकी तरफ से भी मैं उन्हें जन्मदिन की बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे जन्मदिन के अवसर पर आज प्रेस क्लब के हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष श्री दीपक जी चौहान के नेतृत्व में सभी प्रेस क्लब के साथी मेरे निवास स्थान पर पहुँचे और मुझे सम्मानित किया पुष्पमालाओं से। वैसे किसी भी खुशी के मौके पर यदि आत्मीयजन, स्नेहीजन उसमें यदि प्रतिभागी बनते हैं तो निसंदेह वो खुशी का अवसर और कहीं अधिक बेहतर समृद्ध हो जाता है। तो आपके यहाँ आगमन से, आपके स्वागत सम्मान से, आपके शुभकामनाओं से निसंदेह मेरा कहीं न कहीं और उत्साहवर्धन हुआ है। पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं आप लोगों के बीच में ही, आप लोगों के सानिध्य में ही बैठकर इस शहर में पत्रकारिता कर रहा हूँ। एक लंबे समय से पत्रकारिता मैंने इस शहर में की है और कुछ हमारे साथी सलीम भाई वगैरह ऐसे भी है कि जिनके पिताजी के साथ भी, अब्दुल खलील खान साहब के साथ भी मुझे पत्रकारिता करने का अवसर मिला था और मेरा सौभाग्य है कि मैं दूसरी पीढ़ी के साथ भी अब पत्रकारिता कर रहा हूँ। तो ये सब इस बात का प्रतिफल है कि आप लोगों के बीच में ही बैठकर जो भी मैंने उपलब्धियाँ पाई है तो निसंदेह इस सब का श्रेय हमारे वरिष्ठ ओम प्रकाश जी, रोहित और सभी को है कि जिनके साथ मैंने पत्रकारिता करी और जो भी छोटी बड़ी उपलब्धियां हैं वो हासिल पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे प्राप्त हुई है। तो ये सभी आप लोगों के सहयोग, स्नेह का प्रतिफल है, आपके सानिध्य का प्रतिफल है कि इस तरह की कहीं कहीं उपलब्धियां मेरे जीवन में पत्रकारिता के क्षेत्र में मिल रही है। तो मैं इस मौके पर यही कहूँगा कि आप लोग भी पत्रकारिता करें तो जन सरोकार के मुद्दे उठाए, जनता की जो पीड़ा है उन मसलों को उठाए तो निसंदेह आपकी पत्रकारिता और कहीं अधिक समृद्ध होगी। जहाँ तक भाई सलीम जी ने जो बात रखी कि उन चीज़ों पर भी प्रकाश डाले कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते तो मध्य प्रदेश शासन की तरफ से मुख्य रूप से एक जनसंपर्क विभाग की तरफ से पुरस्कार दिया जाता है और एक माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है भोपाल में, उनके माध्यम से भी प्रतिवर्ष पुरस्कार दिया जाता है। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से पूरे मध्य प्रदेश में 7 संभागों में प्रतिवर्ष एक पुरस्कार दिया जाता है। 1 लाख रुपए का पुरस्कार रहता है, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर इस तरह से। और एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी मध्य प्रदेश शासन जनसंपर्क विभाग देता हो, 2 लाख रुपए का प्रतिवर्ष रहता है। लेकिन 2016 के बाद में इन पुरस्कारों को कहीं न कहीं सरकार ने रोक दिया है। रोकने का कोई कारण नहीं है, यही है कि प्रेस के जो लोग हैं उनकी कहीं न कहीं निष्क्रियता है, कहीं न कहीं लापरवाही है, मेरे ऐसा मानना। नहीं तो एक बार जो सुविधा है शासन को पत्रकारों को देता है और यदि उनको बंद कर देता है तो इसके बारे में निसंदेह प्रेस को आवाज़ उठाना चाहिए कि हर साथी को इस तरह के पुरस्कार मिले और हर संभाग से मिले, प्रदेश स्तर के पत्रकारों को मिले। तो इस ऐसे पत्रकारों के लिए पहल भी करना चाहिए। जहाँ तक बात है माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार भी प्रतिवर्ष दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पे 2 लाख रुपए का पुरस्कार है और 1 लाख रुपए का संभाग स्तर पे वो भी माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से भी यह पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन 3-4 वर्षों से वो भी मामले पेंडिंग पड़े हैं। मध्य प्रदेश शासन जनसंपर्क विभाग ने लगभग 3 वर्षों के पत्रकारिता पुरस्कार की प्रविष्टियाँ तो आमंत्रित कर ली है, लेकिन उनकी घोषणा भी अभी तक नहीं की है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि यहाँ के प्रेस क्लब के माध्यम से सभी पत्रकार साथियों के साथ हो कि इस मामले में मुख्यमंत्री को भी पत्र प्रेषित करना चाहिए कि जो पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं उससे निसंदेह उस पुरस्कार का नाम ही आंचलिक पत्रकारिता है। मतलब आंचलिक क्षेत्र के पत्रकारों के लिए ही वो पुरस्कार बनाया गया कि जो लोग वास्तव में ग्रामीण अंचलों में पत्रकारिता करते हैं, किन किन कठिनाइयों से उनको गुजरना पड़ता है, तो ऐसे आंचलिक पत्रकारों के लिए वो पुरस्कार की घोषणा की गई है। बशर्त यह है कि अब उस पर अमल भी होना चाहिए। तो मेरी शुभकामना है कि आप लोग भी इस पत्रकारिता पुरस्कार की दौड़ में कहीं न कहीं शामिल हो और अच्छी बेहतर खबरें, रचनात्मक खबरें, जन सरोकार की खबरें देंगे तो निसंदेह सभी के जीवन में वो पत्रकार मिल सकता। मुझे भी वो पत्रकार प्राप्त
होने का अवसर मिला है और दीर्घकालीन पत्रकारिता के लिए मुझे हाल ही में मध्य प्रदेश शासन की तरफ से एक सम्मान निधि भी 20,000 रुपये प्रति माह प्राप्त आजीवन होने का भी निर्णय जनसंपर्क विभाग से हुआ। तो मैं भी यही चाहूँगा कि आप लोग भी जब इतनी मेहनत करते हैं, कभी कभी अपन मेहनत तो करते हैं लेकिन जो वास्तव में उसके जो प्रतिफल मिलना चाहिए, जिस जगह अप्रोच करना चाहिए वहाँ अपन कर नहीं पाते, या कहीं ना कहीं अपनी अनभिज्ञता भी रहती है कि अपने को पता ही नहीं कि इस तरह के शासन की तरफ से कोई सुविधा मिलती है। तो इस बारे में भी प्रयास करना चाहिए। और जहाँ तक बात है अधिमान्यता की, तो अधिमान्यता के नियमों में भी और भी शासन ने कहीं ना कहीं शिथिलता कर दी है। पहले 5 वर्ष की पत्रकारिता पर अधिमान्यता आमतौर पर ग्रामीण अंचल में मिला कर सकती थी तहसील स्तर पे, अब उसको 3 वर्ष कर दिया गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत आसान रास्ता अब अधिमान्यता के लिए हो गया है। चैनल वालों के लिए भी अब वो कर दिया है, वेबसाइट वालों के लिए भी अधिमान्यता मिलना प्रारंभ हो गई। बस शर्त यह है कि अपनों में कहीं ना कहीं जागरूकता नहीं है, अपन अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। और अधिमान्यता चयन समिति का गठन भी बहुत लंबे समय से नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी अधिमान्यताएं अभी भी शासन की तरफ से दी जा रही है। अपन उसके भरोसे नहीं बैठे कि चयन समिति का गठन होगा, अधिमान्यता चयन समिति का गठन होगा तभी हमारा नाम शासन प्रशासन तक पहुंचेगा। आपको बाकायदा आवेदन करना चाहिए, ऑनलाइन अभी भी खुली हुई है, आप लोग आवेदन करें। और जितना हम लोग वरिष्ठ लोग में है, सलीम भाई है, पुरोहित जी है, हम प्रयास कर सकते हैं इस शहर के ज़्यादा से ज़्यादा पत्रकार अधिमान्य बने। वैसे भी इस शहर में मैं जहाँ तक सोचता हूँ पूरे उज्जैन जिले में नागदा एक ऐसा शहर है जहाँ से कम 9-10 लोग अपने अधिमान्य पत्रकार बने हुए हैं। तो ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ की प्रेस बहुत सक्रिय है, यहाँ बहुत क्वालिटी पत्रकारिता इस शहर के लोग करते हैं। तो और कहीं अधिक बेहतर ये संख्या में इजाफा हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आप लोगों ने मेरा स्वागत सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।